एक और नई स्कीम का डिस्कशन करेंगे। इसका नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, इसको एमपी लेड स्कीम बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि कुछ नए गाइडलाइन रिवाइज गाइडलाइन रिलीज़ किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, और एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड एसबीआई द्वारा। इसलिए क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था, और जैसा हमने बताया कि जितने भी स्कीम्स है जो रिसेंट न्यूज़ में आए हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो ईयर है 1993 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और एम जो है इसका बहुत सिंपल सा है। सपोज करिए कोई पर्टिकुलर एमपी है किसी पर्टिकुलर रीजन का, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई डेवलपमेंट नेचर ऑफ वर्क के लिए रिकमेंड कर सकता है। वो जो ये जो स्कीम है उसके लिए वो फंड प्रोवाइड करती है। बाकी फंड कितना है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। जो नोडल एजेंसी है उसको 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है। सेंट्रल लेवल पे जहाँ जहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। स्टेट लेवल पे जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक नोडल एजेंसी नोडल डिपार्टमेंट डेजिग्नेट करेगी। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जिसको नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बोलते हैं, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो उसको एक्चुअली हेड करता है। ठीक है, अब इसके साथ एक अच्छी बात ये है ना, मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्क जो कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन है उसको ये इंस्पेक्ट करता है। और इस पे ना कुछ साल पहले यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ठीक था, शायद ऑप्शन में 15% था। ठीक है, शायद हमें ऑप्शन चूज़ करना था। मैं ऐसे था, दो साल पहले 2022 या 2021 में क्वेश्चन आया था। खैर आगे देखते हैं। तो की फीचर क्या है, देखिए जो रिवाइज गाइडलाइन जारी की गई है उसको 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है। अब देखिए, जो 15% ऑफ द एमपीलेट फंड है वो जो शेड्यूल्ड कास्ट इनहेबिटेड एरिया है वहाँ पे इन्वेस्ट होगा। 7.5% जो फंड है वो शेड्यूल्ड ट्राइब इनहेबिटेड एरिया पे देना होगा। ठीक है, अब सपोज कि जो कोई नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा का, ठीक है, अब जनरल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही देगा फंड। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, सपोज ये राज्यसभा का, तो वो कोई भी पर्टिकुलर स्टेट को चूज़ कर सकता है, वहाँ पे 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट में अपना फंड दे सकता है। ठीक है, बाकी लोकसभा मेंबर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फंड देगा। राज्यसभा का जो इलेक्टेड मेंबर है ना वो किसी पर्टिकुलर स्टेट से इलेक्ट होकर आता है, तो वो उसी स्टेट में अपना फंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट वो चूज़ कर सकता है अपने हिसाब से। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, हम देख चुके हैं। फंडिंग असिस्टेंस, अब देखिए 5 करोड़ पर एनम इनको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 2.5 करोड़ ईच। ठीक है, और कोविड के दौरान ये 6 अप्रैल 2020 को सस्पेंड हो गया था, और इसको फिर से रिन्यू किया गया 9 नवंबर 2021। सॉरी, 6 अप्रैल 2020 से 9 नवंबर 2021 तक ये सस्पेंडेड था। 10 नवंबर से इसको रिज्यूम किया गया, और जब ये रिज्यूम किया गया तो 10 नवंबर से लेकर मार्च 2022 तक जो फंड एलोकेट किए गए थे वो 2 करोड़ थे। ठीक है, वो 5 करोड़ नहीं थे। ठीक है, चलिए, और उसके बाद से फिर जब नया जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो फिर उस पर 5 करोड़ शुरू हो गया। ये स्कीम 2025-26 तक कंटिन्यू रहेगी, जो कि हमारा फाइनेंस कमीशन का भी ईयर तक का लिमिट है। ठीक है, और एक बड़ी खास बात बताता हूँ, ये इसको याद रखिएगा। जो इलेक्टेड एमपी, जैसे मैंने बोला कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 करोड़ रुपए खर्च करेगा, पर कुछ पैसे वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर भी खर्च कर सकता है। और वो वजह क्या है, सपोज करिए कोई पर्टिकुलर स्टेट है, किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर रीजन में कैलेमिटी डिक्लेयर कर दिया है अंडर सीवियर नेचर, तो वहाँ पे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 लाख तक रुपीज़ खर्च कर सकता है। और अगर कैलेमिटी और सीवियर नेचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कहीं भी इस देश में किसी भी राज्य में, तो वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 करोड़ तक के अपना जो फंड है उसको वो वहाँ पे खर्च कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जनरली इसमें हम कंफ्यूज सकते हैं कि बस अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करें, पर ऐसा नहीं है। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर भी वो खर्च कर सकता है कोई पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, तो एक बार रिवाज कर लेते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 1993 में आया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ये इसकी हेड है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगी, डिस्ट्रिक्ट में नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, स्टेट पे अपनी स्टेट अथॉरिटी स्टेट नोडल डिपार्टमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट चूज़ करेगा, और सेंट्रल लेवल पे पीएमयू है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। की फीचर क्या है, 1 अप्रैल 2023 को इसका रिवाइज गाइडलाइन शुरू हो चुका है। 15% जो फंड है वो शेड्यूल कास्ट एरिया में, 7.5% शेड्यूल ट्राइब एरिया में,
नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो कोई भी स्टेट चूज़ कर सकता है, उसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अपना पैसा डाल सकता है। लोकल जो लोकसभा मेंबर है वो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डालेंगे। और फंडिंग असिस्टेंस 5 करोड़ पर ईयर है, 2 इंस्टॉलमेंट में 2.5 करोड़ ईच। और 6 अप्रैल 2020 से लेकर 9 नवंबर 2021 तक इसको सस्पेंड किया गया था। 10 नवंबर 2021 को फिर से रिज्यूम किया गया विद अ बजट ऑफ 2 करोड़ ओनली। ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो रिकमेंड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर कैलेमिटी स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है तो 25 लाख तक रुपए वो खर्च कर सकता है। अगर कैलेमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है तो 1 करोड़ रुपए वो खर्च कर सकता है। ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।